अब हमारा टॉपिक है बेटा पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये किस फॉर्म में है बेटा? ये डेफिनेशन है पेनिनसुलर प्लेटू की। पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड, एक टेबल की तरह लैंड होती है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है, पुरानी। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये किसकी वजह से बना है? टूटने की वजह से, गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से ये हमारे इग्नियस पेनिनसुलर प्लेटू बना है। दस मेकिंग इट्स ए पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, इसीलिए ये जो है सबसे पुराना लैंड मास है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, यहाँ पर बहुत चौड़ी चौड़ी और कम गहरी घाटियां हैं। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, और गोल हिल्स यहाँ पर पाई जाती है। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। प्लेटू को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। इसको दो पार्ट में कर सकते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द नर्मदा रिवर, कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू। ये मालवा प्लेटू का बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर कर लेता है, और मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेटू को सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड, और विंध्या रेंज जो है सेंट्रल हाईलैंड को बाउंड करती है, उसकी सीमा बनाती है ऑन द साउथ से, एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट अरावली रेंज है, ये नॉर्थ वेस्ट से सीमा बनाती है किसकी? सेंट्रल हाईलैंड की। द फार्दर westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान। और उसके वेस्टर्न साइड जो है राजस्थान की रॉकी सैंडी डेजर्ट हिल्स हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग द रीजन, और यहाँ पर रिवर्स का फ्लो है इस क्षेत्र में, नेमली ऑफ चंबल, द सिंध एंड द बेतवा एंड द केन। ये तीन चार रिवर यहाँ पर है। इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ टू द नॉर्थ वेस्ट। ये कहाँ फ्लो करती है? साउथ से नॉर्थ ईस्ट की, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती हैं। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, इस तरह से यहाँ की स्लोप का पता बताती हैं कि कैसा स्लोप है। यहाँ का स्लोप कैसा बेटा? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप बनता है, इसलिए नदियां जो है इसी साइड फ्लो करती हैं। बट नैरो इन द ईस्ट, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड। जो प्लेटू का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो क्या कहलाता है? बुंदेलखंड एंड द भागेलखंड, और भागेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, और जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यहाँ तक फैला हुआ है। ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, यहाँ पर दामोदर रिवर बहती है। Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada। हमारा जो डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगुलर शेप में है, मीन्स ट्रायंगल की शेप में है। दैट लाई टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि रिवर नर्मदा के साउथ में है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुड़ा रेंज है वो इसके नॉर्थ में फैला हुआ है। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकार रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये सभी जो इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाती है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। और जो डेक्कन प्लेटू है वो वेस्ट से हाई है और ईस्ट से इसकी स्लोप जेंटल है। ए एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसका एक्सटेंशन जो है नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देता है। लोकली नोन एज द मेघालय एंड द कार्बी
एंगोल्ग प्लेटू, इसको यहाँ पर मेघालय और कार्बी एलोंग प्लेटू बोला जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। ये किसके फॉल्ट से बना है? छोटा नागपुर प्लेटू में फॉल्ट की वजह से ये बना है। 3 prominent hills range from the west to east are the गारो एंड खासी एंड द जयंती हिल्स। ये जो है 3 हिल्स यहाँ पर इसकी प्रोमिनेंट हिल्स हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंती हिल्स। द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, इसके दोनों किनारे हैं प्लेटू के। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न तटीय क्षेत्र के साथ साथ है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासिस ओनली। ये लगातार चलता है और इसके बीच में से पासिस गुजरते हैं। लोकेट द भोर एंड द पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप पे आपको थाल, भोर और पाल घाट लोकेट करने हैं। द वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से ऊंचाई पर है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 900-600 मीटर है। एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महादेवी वैली टू द Nigris in the south. The eastern Ghat are discontinuous and the irregular, disconnected by the rivers drainage and the into the Bay of Bengal. जो इसका ईस्टर्न घाट है वो कटा फटा है और नदियों की वजह से, और इसकी नदियां जो हैं सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing most wide to rise along the western slope of the ghat. The western ghat are known by the different local name. western ghat को अलग अलग local name से जाना जाता है। The height of the western ghat progressively increase. जो western ghat की height है वो increase हो रही है, including the Anamudi 2.695 meter and the Doda Beta 2.63 meter. Mahendragiri 1.50 meter is the highest peak in the Eastern Ghat. Savoy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghat. Locate the famous hill stations of the Udagamangalam and the popularly known as the Uti and the Kodaikanal. One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil. इसका एक distinct feature, विशेष फीचर क्या है बेटा? यहाँ की मिट्टी जो है ब्लैक है, known as the Deccan Trap. This is the volcanic origin, hence the rock are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of the black soil. यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उन्हीं की डेन्यूड से जो है यहाँ की ब्लैक सॉइल बनी है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। दीज आर हाईली इरोडेड एंड हिल्स, ये जो है बहुत ज़्यादा इरोडेड हो चुकी हैं, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। इनको ब्रोकन हिल्स भी बोला जाता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ये गुजरात से दिल्ली तक हैं, एंड इन द साउथ वेस्ट नॉर्दर्न ईस्ट डायरेक्शन, इसके साउथ वेस्ट नॉर्दर्न ईस्ट डायरेक्शन में है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेजर्ट।